प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मत्ती की इंजील, उसका 9 अध्याय और उसका 17 पद। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 17। और नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बची रहती हैं। प्राचीन काल में जब इस्राएल का समय था तो वो कांच की बोतल नहीं होती थी, इसलिए जो तरल पदार्थ होता था उसको मशकों में यानी कि वाइन स्किन्स का प्रयोग किया जाता था और उसी में उसको रखा जाता था। मशक जो है वो बकरे या भेड़ की खाल से बनी हुई थैलियाँ होती थीं और खाल को साफ करके और उसको सी करके और बैग बनाया जाता था। और जब दाखरस नया होता था तो उसमें फर्मेंटेशन होता है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जिससे दबाव पैदा होता है। नई मशक जो है वो लचीली और नरम होती है। जब दाखरस गैस छोड़ता है तो नई खाल उसके साथ फैल जाती है और पुरानी मशक की खाल जो है वो सूख कर सख्त हो जाती है, उस पर लचीलापन नहीं रहता है। और यदि उसमें नया दाखरस भरा जाता है तो गैस के दबाव से पुरानी खाल जो है वो फट जाती है। पहली बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं वो ये है कि नया दाखरस यीशु मसीह के सुसमाचार, अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ का प्रतीक है। पुरानी मशक यहूदी धर्म की पुरानी रीतियों, नियम, व्यवस्था का प्रतीक है जो अपनी उपयोगिता को खो चुकी थी। यीशु मसीह का संदेश इतना शक्तिशाली था कि उसे पुरानी कठोर धार्मिक परंपराओं के साँचे में बांधा नहीं जा सकता था। दूसरी बात, पवित्र आत्मा का कार्य हमेशा ताज़ा और नया होता है। यदि हमारा मन पुरानी सोच, कट्टरता यानी कि पुरानी मशक की तरह है या उसकी तरह भरा हुआ है तो हम पवित्र आत्मा के नए अभिषेक और मार्गदर्शन को नहीं संभाल पाएंगे। और पवित्र आत्मा पाने के लिए हमें अपने स्वभाव को लचीलापन और नयापन लाना होगा। तीसरी बात जो है, पुरानी मशक कठोर हृदय को दर्शाती है। यदि पुरानी आदतें और मैं या सेल्फ को नहीं छोड़ते हैं तो परमेश्वर का नया कार्य हमारे जीवन में ठहर नहीं सकता है। नया जीवन प्राप्त करने के लिए हमें पुरानी मानसिकता को छोड़ना होगा और ये अनिवार्य है, जरूरी है कि हमें इसको छोड़ना होगा। चौथी बात हम यहाँ पे देखते हैं कि दोनों की सुरक्षा, यानी कि नई मशक में नया दाखरस भरने से दोनों बचे रहते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम अपने जीवन के मसीह के अनुसार बना लेते हैं। हमें नया आनंद और नया जीवन परमेश्वर की योजना के अनुसार सुरक्षित और सार्थक हो जाता है। नई सृष्टि की बात हमें करनी है। नया दाखरस स्थिर नहीं होता पर सक्रिय होता है, वो फैलता है जैसे सुसमाचार फैलता है। जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तो सुसमाचार यानी गॉस्पेल भी जो है वो फैलती है। पवित्र आत्मा के द्वारा अंदर का जीवन जो है वो बदलता है। परंपरा सख्त जीवन पवित्र आत्मा के विस्तार को सहन नहीं कर पाएंगे। हम टूट जाएंगे या विरोध करने लगेंगे। हमें लचीला होना है। पुरानी मशक को तेल में भिगोकर उसे धूप में रगड़ा जाता है तो उसका चमड़ा नरम और लचीला हो जाता है। यदि हम पुरानी मशकों की तरह कठोर हैं तो मसीह के अभिषेक का तेल आपको नम्र कर देगा। यानी कि जब पुरानी मशकों में जब तेल से रगड़ा जाता है तो आप उसको नम्र कर देता है और ये नम्रता की निशानी है। ये प्रक्रिया
पश्चाताप है। मसीह जीवन को कोमल बनाती है। पुरानी मशक जो है वो सेल्फ राइचियसनेस यानी कि स्वयं की धार्मिकता को दर्शाता है। नया दाखरस मसीह की धार्मिकता को दर्शाता है। मशक का फटना विरोध और विनाश है। इसीलिए हम यीशु मसीह ने ये दृष्टांत इसलिए कहा ताकि हम नई बातों की ओर जाएं। हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है उसको हम छोड़ दें। जो भी दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो हमें इससे बताता है कि हम एक अच्छे जीवन की ओर जाएं। दृष्टांत जो है वो हमेशा परमेश्वर की महिमा के लिए है। बाइबल के अंदर कोई भी कहानियाँ नहीं हैं। कहानी किसी भी प्रकार की कहानी के जो लिखने वाला हम हैं और आप हैं, मनुष्य हैं, मगर इसलिए बाइबल के अंदर कोई भी कहानी नहीं है, सिर्फ दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन की आशीष बनाने के लिए, हमारे जीवन को जो है और सरल बनाने के लिए और हमारे जीवन में और अपनी महिमा से भरने के लिए बताया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांग लें और अपने पापों का पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ी सेवा है और यही हमें मसीह में आगे बढ़ाने में सहायक होती है। आमीन।